मीट्रिक स्पेसेस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABSC, MSc और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो ये सभी स्टूडेंट को हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज़ ऑलवेज कम्पैक्ट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर फंक्शन f किसी कम्पैक्ट सेट से है, k से है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कोई भी मीट्रिक स्पेस इसके कोडोमेन में है, तो जो इमेज होगी हमेशा f ऑफ k, अगर k कॉम्पैक्ट है तो f ऑफ k भी ऑलवेज कम्पैक्ट होगी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी हेल्प से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, ओपन इंटरवल 0 1 to r, डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो है x, और ये 0 नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। कभी भी जो डोमेन दिया है जो फंक्शन का, कभी भी उस फंक्शन पर जो फंक्शन f(x) से डिफाइन है 1/x से, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर डोमेन के। इसलिए जो फंक्शन है, चूँकि x हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये x कंटिन्यूअस है, इसलिए 1/x भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 1/x वहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन है f(x) या कोई दूसरा नाम दे, कोई फंक्शन g(x) है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 1/gx भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, बशर्ते जो g ऑफ x है वो 0 के बराबर ना हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। जो g का जो डोमेन है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर gx 0 नहीं है तो 1/gx भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो x यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ये किसी भी पॉइंट पर डोमेन के ओपन इंटरवल 0 1 पर ये 0 नहीं है, इसकी वजह से 1/x भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, मीन्स फंक्शन हमारा f(x) कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एटलीस्ट दो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि नॉट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में कह रहा है नीदर कंटिन्यूअस नॉर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो एटलीस्ट ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर कोई xn और yn दो सीक्वेंस है कहाँ पर, डोमेन ऑफ f में, यानी कि जो फंक्शन दिया है यहाँ पर डोमेन ओपन इंटरवल 0 1 है, तो अगर यहाँ पर कोई भी दो सीक्वेंस लें और ऐसा सीक्वेंस लें कि xn माइनस yn ये 0 को कन्वर्स कर रहा हो, तो डेफिनेटली अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा तो f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn ये भी कन्वर्स करना चाहिए 0 को। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो ये नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मीन्स अगर xn माइनस yn ये 0 को कन्वर्स कर रहा है, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि जो इसकी इमेज है वो 0 को कन्वर्स कर रहा है, तो डेफिनेटली फंक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि दो सीक्वेंस ढूंढेंगे जो कन्वर्स, दोनों का डिफरेंस कन्वर्स करेगा 0 को, लेकिन उनकी f इमेज 0 को कन्वर्स नहीं करेगी। तो हम सीक्वेंस फर्स्ट लेते हैं, xn इक्वल टू 1/n+1। ऑब्वियसली xn कहाँ पर, सभी n के लिए xn बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 1 में। और दूसरा सीक्वेंस लेते हैं yn इक्वल टू 1/n+1 और प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन इज़ एनी पॉजिटिव नंबर। तो अब देख सकते हैं कि जो xn माइनस yn है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन n+1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये कन्वर्स करेगा 0 को एज n टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन जो इसकी f इमेज है, हाउएवर
जो इसकी एफ इमेज है एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन, ये कितना हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू जब रखेंगे 1/x है फंक्शन, तो ये n+1 हो जाएगा और माइनस n+1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन, जो कि 0 को कन्वर्स नहीं करेगा। ये वैल्यू ऑलवेज एप्सिलॉन रहेगी, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन रहेगी। ये 0 को कन्वर्स नहीं करेगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि जो फंक्शन है f वो एक्चुअली कंटिन्यूअस तो था लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता तो ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो f इमेज है वो 0 को कन्वर्स नहीं कर रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ A1 एंड A2 आर कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस देन A1 यूनियन A2 इज आल्सो कनेक्टेड। कोई दो कनेक्टेड सबसेट्स दिए हैं, A1 और A2, अगर उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो जाए, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 ये नॉन एम्प्टी हो जाए, तो डेफिनेटली उन दोनों का जो यूनियन है वो भी कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर A1 है, A2 है, अगर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी हो जाए तो यूनियन कनेक्टेड हो जाएगा। ये एक वेल नोन रिजल्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन है कि A1 A2 कनेक्टेड सबसेट्स ये गिवन थे, हमें यूनियन कनेक्टेड हो इसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वो चूज़ करना था। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा कि A1 इंटरसेक्शन A2 ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तभी हम इंश्योर हो सकते हैं कि A1 यूनियन A2 इज़ कनेक्टेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर दो सेट्स दिए हुए हैं, A पॉजिटिव रियल नंबर्स और B ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये सेट्स क्या होंगे, A एंड B क्या होंगे, तो एक डेफिनीशन होती है सेपरेटेड सेट्स का। सेपरेटेड सेट्स की डेफिनीशन होती है कि दो सेट को बोलेंगे कि सेपरेटेड है कि अगर A क्लोज़र इंटरसेक्शन B ये एम्प्टी हो जाए और A इंटरसेक्शन B क्लोज़र भी एम्प्टी हो जाए तो हम A और B को सेपरेटेड सेट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो A दिया है उसका क्लोज़र लेंगे तो जस्ट हमें क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी आएगा, और B क्लोज़र लेंगे तो -∞ to 0 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ऑल A क्लोज़र क्या हो जाएगा, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और B क्लोज़र क्या हो जाएगा, ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि A क्लोज़र का इंटरसेक्शन B के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, और B क्या है इंटरसेक्शन ऑफ -∞ to 0, और ये क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B क्लोज़र हम करेंगे तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा। इसलिए जो सेपरेटेड सेट की डेफिनीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर दिया हुआ है दो सेट्स दिए हुए हैं A एंड B आर सबसेट्स ऑफ M, मीट्रिक स्पेस है M और A कंटेंट है B, यानी A सबसेट है B का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये एक रिज़ल्ट है क्लोज़र के रिस्पेक्ट में कि अगर A सबसेट है B का तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो A क्लोज़र है वो कंटेंट होगा B क्लोज़र में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर A एंड B आर सबसेट ऑफ M मीट्रिक स्पेस, देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर A और B कोई भी दो सबसेट हैं तो A इंटरसेक्शन B ये किस में कंटेंट हो जाएगा, A में भी कंटेंट होगा, और A इंटरसेक्शन B कंटेंट हो जाएगा B में भी। और इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि A इंटरसेक्शन जो B का क्लोज़र है वो कंटेंट हो जाएगा A क्लोज़र में, और ये इम्प्लाई करेगा कि A इंटरसेक्शन B का जो क्लोज़र है वो कंटेंट हो जाएगा B क्लोज़र में। और इसलिए
जो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोज़र है वो कंटेंट हो जाएगा ए क्लोज़र इंटरसेक्शन बी क्लोज़र में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें बोल रहा है कि कोई भी मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है, इन एनी मीट्रिक स्पेस एवरी सबसेट, in any metric space every space subset of R is totally bounded। ये एक्चुअली जो दिया है इस क्वेश्चन में ये फॉर एनी मेट्रिक के लिए ठीक नहीं है, ये यूजुअल मेट्रिक के लिए एटलीस्ट करेक्ट है। अगर R में यूजुअल मेट्रिक है या स्टैंडर्ड मेट्रिक है या यूक्लिडियन मेट्रिक है तो उस केस में हम ये कर सकते हैं। यूक्लिडियन मेट्रिक है तो उस केस में हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कोई भी सबसेट ए इज़ टोटली बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ बाउंडेड। अगर स्टैंडर्ड मेट्रिक है आर में तो हम ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं इजीली कि अगर ए टोटली बाउंडेड है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बाउंडेड सेट है। लेकिन इन जनरल में कोई भी मेट्रिक स्पेस आर, कोई भी मेट्रिक आर में डिफाइन कर दें तो उस केस के लिए कोई भी टोटली बाउंडेड कोई भी बाउंडेड सेट हमेशा टोटली बाउंडेड हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर में डिस्क्रीट मेट्रिक डिफाइन करें तो डिस्क्रीट मेट्रिक के केस में बाउंडेड सेट, हर एक बाउंडेड सेट टोटली बाउंडेड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन टोटली बाउंडेड सेट कोई भी होगा वो हमेशा इम्प्लाई करेगा कि वो सेट बाउंडेड है। लेकिन कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं होता है कि बाउंडेड सेट हमेशा टोटली बाउंडेड हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड मेट्रिक लें आर में तो वो कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है। यूक्लिडियन मेट्रिक के रिस्पेक्ट में जो आर है वो बाउंडेड है तो टोटली बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एनी मेट्रिक के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये जस्ट स्टैंडर्ड मेट्रिक या यूक्लिडियन मेट्रिक के रिस्पेक्ट में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक वेल नोन रिजल्ट है कि ऐसे कौन से मेट्रिक स्पेस है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए। इन जनरल अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो हमेशा इम्प्लाई करेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो अपने आप ही f कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन इन जनरल कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन कन्वर्स ट्रू है अगर जो फंक्शन f कंटिन्यूअस हो किसी ऐसे स्पेस में जो कि कॉम्पैक्ट हो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी कॉम्पैक्ट स्पेस में तो वो डेफिनेटली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बी दिया हुआ है काउंटेबल सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट ए। तो ए माइनस पी के बारे में पूछ रहा है। तो ए यहाँ पर दिया है अनकाउंटेबल, ए अनकाउंटेबल दिया है और बी दिया है काउंटेबल। तो अगर अनकाउंटेबल सेट से आप काउंटेबली मैनी पॉइंट्स आप डिलीट करेंगे तो भी ये सेट जो बचेगा वो अनकाउंटेबल हमेशा रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को और थोड़ा सा डिस्कस करें कि ए और बी अगर दोनों अनकाउंटेबल हैं, दोनों अनकाउंटेबल है तो ए माइनस बी ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिक कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं अगर ए और बी दोनों अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर बी सिर्फ काउंटेबल है और ए अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली दोनों का डिफरेंस अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट हमें कह रहा है। तो सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर कोई भी मेट्रिक मेंशन नहीं किया है। तो जब भी कोई मेट्रिक नहीं मेंशन करता है, जब भी टोपोलॉजी मेंशन नहीं करता है तो हम हमेशा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेते हैं या यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा यूजुअल टोपोलॉजी है या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है आर में। तो सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी ये कम्पैक्ट नहीं होता है। तो हमें नॉट कम्पैक्ट स्पेस ढूंढना है, तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, मतलब कि द सेट ऑफ रियल नंबर
नॉट अ कम्पैक्ट स्पेस। द सेट ऑफ इंटीजर, ये भी कम्पैक्ट सेट नहीं होता है, तो ये भी एक ट्रू ऑप्शन हो सकता है। और 0 1 ओपन इंटरवल, ये भी कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है। तो तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं वो नॉट कम्पैक्ट स्पेस के हैं, कम्पैक्ट स्पेसेस नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सारे जो ऑप्शन है ए बी सी वो नॉन कम्पैक्ट स्पेसेस के एग्जाम्पल हैं। इनफैक्ट हमारे पास हेन-बोरल थ्योरम है। हेन-बोरल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सबसेट आर का कम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो। तो फर्स्ट ऑप्शन द सेट ऑफ रियल नंबर बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स भी नॉट बाउंडेड सेट है, तो इसलिए कम्पैक्ट नहीं हो सकता है। और ये जो ओपन इंटरवल है ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए कम्पैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ काउंटेबल सेट। तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है वो एक्चुअली काउंटेबल सेट होता है। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन स्टिल ये इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। और सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पर सिर्फ काउंटेबल सेट है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इन मीट्रिक स्पेस एम रो ऑफ एक्स वाई स्पेस रो ऑफ एक्स जेड प्लस रो ऑफ जेड वाई। ये ऑब्वियसली ये एक्चुअली ट्राइंगल इनइक्वलिटी से रिलेटेड है कि ये लेस दैन इक्वल टू रो ऑफ एक्स जेड प्लस रो ऑफ जेड वाई होता है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एम होता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हमेशा नहीं होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हमेशा नहीं होती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी एक ही केस के लिए होगी, अगर जो जेड है वो ना तो इक्वल है एक्स के और ना ही जेड इक्वल है वाई के। तो उस केस में यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर जेड इक्वल टू एक्स ले लेंगे तो यहाँ पर रो एक्स जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट रो एक्स वाई इक्वल टू रो जेड वाई होगा, और जेड की वैल्यू एक्स के बराबर है तो रो एक्स वाई हो जाएगा। तो इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी। अगर जेड इक्वल टू एक्स ले लें या जेड इक्वल टू वाई ले लें तब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं होगी, बल्कि ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन जनरल जो केस होता है वो लेस दैन इक्वलिटी का होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन इन सभी ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो सकता है। अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता तो डेफिनेटली आपको चूज़ करना था नन ऑफ दीज ऑप्शन। नेक्स्ट रिजल्ट भी एक वेल नोन रिजल्ट है कि यहाँ पर A1 A2 AN ये डिन्यूमरेबल सेट्स दिए हैं, तो यूनियन ऑफ AN क्या होगा, जहाँ पर N बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो जस्ट ये रिजल्ट है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ ऑलवेज काउंटेबल। तो ये क्या हो जाएगा, डिन्यूमरेबल, क्योंकि यहाँ पर जो सेट है वो क्या है, डिन्यूमरेबल है। तो ये काउंटेबल तो होगा लेकिन फाइनाइट नहीं हो सकता है यूनियन, एटलीस्ट इनफाइनाइट होगा लेकिन काउंटेबल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को ही डिन्यूमरेबल सेट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर जस्ट यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इससे ये चूँकि एक सेट यहाँ पर एक भी अगर डिन्यूमरेबल होता तब भी ये यूनियन डिन्यूमरेबल होना था। तो यहाँ पर A1 A2 AN ये सारे डिन्यूमरेबल दिए हैं, इसकी वजह से जो यूनियन होगा वो डिन्यूमरेबल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड है कि डिस्क्रीट मीट्रिक यूजुअली कैसे डिफाइन करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई डिस्क्रीट मीट्रिक है अगर डी, तो ये 1 होगा अगर x नॉट इक्वल टू y है, और ये 0 होगा अगर x इक्वल टू y है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 इफ़ x इज नॉट इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जस्ट ए डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिन्यूमरेबल सेट होता है और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी डिन्यूमरेबल हो जाएगा। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज़ ऑलवेज डिन्यूमरेबल।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मेट्रिक स्पेस है तो कह रहा है कि रो ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो ये मेट्रिक स्पेस में जो मेट्रिक की कंडीशन होती है कि रो ऑफ एक्स वाई ये 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू 0 हो, तभी ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जस्ट डिन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। ए डिन्यूमरेबल सेट है तो सेट ए इक्विवेलेंट हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जस्ट डेफिनेशन है डिन्यूमरेबल सेट की कि अगर डिन्यूमरेबल है दैट मीन्स कि वो इक्विवेलेंट है, मीन्स सेट ए से सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन में एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर रही है, तभी हम ऐसे दो सेट को इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर एक्सटी मेट्रिक स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पर D1 हम डिफाइन कर रहे हैं एक अनदर मेट्रिक। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D1 एक्स वाई ये ऑलवेज ये दिया हुआ है D ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस D ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनफैक्ट ये लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई जो डी एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या है, बाउंडेड आ गई, इसलिए डी कोई भी मेट्रिक हो D1 हमेशा बाउंडेड मेट्रिक हो जाएगी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर मेट्रिक स्पेस आर रो कंसीडर किया है, रो को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो जो आर है उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो मेट्रिक है ये स्टैंडर्ड मेट्रिक या यूजुअल मेट्रिक या यूक्लिडियन मेट्रिक हम बोलते हैं। तो जो स्पेस है उसको हम बोल देंगे यूजुअल मेट्रिक स्पेस या स्टैंडर्ड मेट्रिक स्पेस या यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सबसेट 0 1 ऑफ आर इज़ ऑलवेज अनकाउंटेबल। इनफैक्ट कोई भी अगर सेट हो, कोई भी इंटरवल है, अगर a लेस देन b है और a b कोई भी इंटरवल है, चाहे सेमी ओपन हो चाहे सेमी क्लोज्ड हो, कैसे भी टाइप का इंटरवल हो, ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कोई भी मेट्रिक स्पेस एम रो हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है कि देन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या होगा। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स ऑलवेज क्लोज्ड सेट होता है। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे बी क्लोज सेट, मे नॉट बी क्लोज सेट, लेकिन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक मेट्रिक डी फंक्शन डी डिफाइन है। कैसे डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसे चेक करना है कि ये मेट्रिक होगा या स्यूडो मेट्रिक होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी होल्ड करेगी और डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स भी होगा। सिर्फ जो मेट्रिक स्पेस मेट्रिक की जो डेफिनेशन है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर डी ऑफ 2 माइनस 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, एक 2 है एक माइनस 2 है, तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू माइनस 2। लेकिन जो इनकी डिस्टेंस है इनके बीच में 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो डी ऑफ एक्स वाई ये 0 हो, तो ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि x बराबर y है, इसलिए ये मेट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, स्यूडो मेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a एंड b यहाँ पर 2 काउंटेबल सेट दिए हुए हैं, तो a क्रॉस b क्या होगा, ये ऑब्वियसली काउंटेबल हो जाएगा। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, ये रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल sets is always countable। यहाँ पर फाइनाइट ही है क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट कितना है, 2 ही सेट्स का प्रोडक्ट है, इसलिए
ये फाइनाइट हो जाएगा और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स ऑलवेज काउंटेबल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जस्ट डेफिनेशन है, लेट एम रो बी अ मेट्रिक स्पेस एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम, द सेट इज कॉल्ड। तो ये सेट जस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ओपन स्फीयर की या ओपन बॉल की ऑफ सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर। अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी की जगह हम लेस देन इक्वल टू लगा देते तो उस केस में ये ओपन स्फीयर की जगह में जस्ट डेफिनेशन हो जाती क्लोज्ड स्फीयर की। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि ए क्लोज्ड सेट है मेट्रिक स्पेस एम रो में, तो m माइनस ए क्या हो जाएगा, ये जस्ट a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और a अगर क्लोज्ड है तो a का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्लोज्ड और ओपन सेट हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर क्लोज सेट दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा और अगर ओपन सेट दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सेट सिंगलटन x in the usual metric space R row is always closed set। in fact कोई भी सिंगलटन अगर x बिलोंग कर रहा है x में और ये x d कोई भी मेट्रिक स्पेस है, हमें नहीं पता है ये यूजुअल मेट्रिक है या कौन सी मेट्रिक है, इससे फ़र्क नहीं है। तो लेट x d be any metric space then any finite set A of x is always closed। अगर कोई मेट्रिक स्पेस है तो उसका कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे तो हमेशा क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि मेट्रिक स्पेस हमेशा T1 स्पेस होता है और T1 स्पेस में कोई भी फाइनाइट सेट होगा तो हमेशा क्लोज्ड सेट होता है। और यहाँ पर सिंगलटन x दिया है तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट है, इसलिए ये क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओपन इंटरवल इन द यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज जस्ट ओपन सेट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। एंड नेक्स्ट, इफ a and b are closed subset of R then A cross B is closed set in R स्क्वायर। ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर A एंड B क्लोज सबसेट्स हैं R में तो A क्रॉस B क्लोज सेट हो जाएगा R स्क्वायर में। R स्क्वायर में जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी उसके रिस्पेक्ट में A क्रॉस B क्लोज सेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A और B R में क्लोज्ड हों। तो ये 58 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट इन R2 बट नॉट इन R। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। सो थैंक यू।